प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा किया जाता है ना कि मुद्दा है इस तरह। मैं ये कहता हूँ, मैं ये सवाल करता हूँ, मेरा सवाल बड़ा वाज़ेह है, क्या हुजूर के दौर में मुद्दा था या नहीं था? جی بالکل تھا. क्या हजरत अबू बकर खलीफा अव्वल के दौर में मुद्दा था या नहीं था? हमारा ये नजरिया है तशय्युअ का। तारीख में साबित है कि हुजूर के दौर में मुद्दा था, جی بالکل. हजरत अबू बकर के दौर में मुद्दा متا था। تھا. हमारा ये नजरिया है कि हुजूर किसी चीज को शरीयत के तौर पर बता सकते हैं या उसे बैन कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बल्कि हमारा तो ये नजरिया है कि शरीयत बनाना या उसे खत्म करना अल्लाह का काम है और गैरुल्लाह कोई नहीं कर सकता। हुजूर जो हैं वो तो अल्लाह के पैगामात पहुंचाते हैं कि ये हलाल है, अब ये हराम हो गया। मैं ये समझता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये मुता था, हुजूर ने इसे हराम करार नहीं दिया और हुजूर के बाद अब तक हराम कोई और करार दे भी नहीं सकता। वो जुमला जो है मुततान कान फी ज़मन रसूलिल्लाह वाना हरमुहुमा, आगे दो मुते ऐसे थे जो हुजूर के दौर में थे, एक मुततुन निसा, एक हज तमत्तो। वो हुजूर के दौर में थे, मैं उन्हें हराम करार दे रहा हूँ, हम इसे नहीं मानते क्योंकि हम ये समझते हैं कि हराम और हलाल करार देना सिर्फ अल्लाह और रसूल उसका ऐलान कर सकते हैं, इसके अलावा कोई हलाल और हराम नहीं कर सकता। तो मुता हुजूर के दौर में था, अब तक हलाल है। अलबत्ता ये नहीं है, ये देखें हर दौर की कुछ जरूरत होती है। मुता वहां है जहाँ शदीद जरूरत हो। एक मुसाफिर है, मसलन एक मुसाफिर है, साल 2 साल वो ऐसी जगह पर है कि उसे अपनी बेगम मुयसर नहीं है, तो वो हराम मुब्तला होने का खतरा है। शहवात और ख्वाहिशात नफसानी अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रखी हैं, वो हराम होने में मुब्तला हो सकता है। तो वहां मुद्दा है कि वहां अगर, और फिर वो भी दो चीजें, एक जो जवान लड़की है, बाकरा है, उसके साथ मुद्दा उसकी वालिदैन की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। हाँ, जो औरत तलाक शुदा है या जो दो बेवा है जो औरत, उसके साथ मुता हो सकता है दोनों की रजामंदी के साथ। उसमें भी हक माहर होता है, उसमें भी शराइत होते हैं, सारी चीजें उसी निकाह की तरह है। फर्क ये है कि उस औरत का खर्चा अब वो जो तय हो जाता है वही होता है, इसके अलावा उसके रिहाइश और खाना पीना और बाकी चीजें मर्द के ऊपर नहीं होती। लेकिन जो औलाद होगी वो उसी की होगी, उसी मर्द की होगी। आप कहते हैं किस तरह पता चलेगा? तो वो निकाह है ना, वो निकाह रजिस्टर होना चाहिए, उस निकाह का पता होना चाहिए कि इसका शौहर कौन है। तो जो औलाद होगी उसी की होगी और उसका नानो नफका उसी उसी उसके बाप के ऊपर है ना। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ, इस्लाम के जो बड़े बड़े उलमा हैं उनसे ये सवाल करता हूँ। इस्लाम के बारे में कहते हैं मुकम्मल ज़ाब्ता है हयात इंसानी, है ना, मुकम्मल ज़ाब्ता है। मुझे बताएं कि एक मर्द है, जवान है, वो अल्लाह ने उसके अंदर ख्वाहिशात और शहवात रखी हैं। अब शादी करेगा, उसे घर चाहिए, उसे खर्चा चाहिए, नानो नफका तो देना है ना बीवी का, घर भी चाहिए ना रिहाइश के लिए, उसे देना है। तो अब अगर कोई मर्द ऐसा है जो उसको शहवात हैं लेकिन उसके पास न नानो नफका है, न उसके पास रिहाइश के लिए जगह है, बीवी रखने के लिए जगह भी नहीं है और उसके पास खर्चा भी नहीं है कि बीवी को खर्चा दे। अब इस्लाम यहाँ क्या कहता है, मुझे बताएं। रोजे रखें. क्या क्या नहीं, रोजे बसाव का शहावत ऐसी होती है कि रोजे से भी कंट्रोल नहीं होती। क्या गोलियां खाए? क्या क्या वो अपने आज़ा कटवा दे? मेरे ख्याल में नहीं। इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम में कोई चीज नाकिस नहीं है। इस्लाम ने हर जगह कामिल अहकाम भेजे हैं। तो इस्लाम ने भेजा है कि जहां निकाह नहीं कर सकता आप वहां मुता करे। औरत अपने घर में रहती है, मर्द अपने घर में रहता है, वो आपस में एक तय कर ले और उसमें निकाह जनाब वो निकाह मुता पढ़ा जाए, एक आलिम दीन आएगा पढ़ेगा जनाब निकाह मुता। तो ये इस्लाम ने जामे निजाम दिया है। ये न आज़ा कटा सकता है, न गोलियां खा के उसे खत्म कर सकता है। इंसान फितरत इंसानी है, वो ख्वाहिशात और शहवात इंसानी। क्या इस्लाम ने उसका कोई हल बताया? नहीं बताया, रोजे रख के नहीं। उसकी जो ख्वाहिशात हैं उसको पूरा होना है। और किस तरह पूरा करना है, इस्लाम किस तरह पूरा करता है? मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सवाल है उलमाए किराम से। क्या वो आए बताएं। एक आदमी निकाह नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता, खर्चा नहीं है, गरीब है बेचारा, हुकूमत ने देना होता है खर्चा, वो हुकूमतें भी आजकल नहीं देती। तो वो बेचारा क्या करे? वो क्या जिना में मुब्तला हो?
وہ کیا دیگر طریقوں سے اپنی شہوت پوری کرے، غلط طریقوں سے جو حرام ہے شرعن، میرے خیال میں اس حرام سے بچنے کے لیے بہترین چیز یہ ہے آگے وہ مطلع کر لے جو اسلام میں ہے، اور صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا، حضور کے دور میں تھا۔ ہمیں اس سے انکار کر کے معاشرے کو زنا اور فحاشی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ جی بالکل، آپ نے جانا کہ جیسے کہ بہت اہم سوالات تھے سب لوگوں کے ذہن میں کہ شیعہ سنی میں بنیادی جو ہے فرق بتایا جائے، اور جو ہے جو کنفیوژنز ہیں ان کو کلیئر کیا جائے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔